Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे MCO3 के पेपर को, जो कि कल की डेट में कंडक्ट हुआ था, या फिर आप कह सकते हो कि जो जून 2021 का एग्जाम पेपर है या अगस्त 2021 का जो एग्जाम पेपर है MCO3 का, उसको हम एनालाइज करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एग्जाम है कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी का जो पेपर था काफी अच्छा गया। आप सब लोग काफी टेंस थे, तो आई वाज आल्सो अ लिटिल वरीड, बट एग्जामिनर ने इस चीज का ध्यान रखा और पेपर काफी, मैं कहूँगा, इजी था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न थे। एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया पेपर में। ऑलमोस्ट यू कैन से 100% थ्योरी पेपर था। थ्योरी के क्वेश्चंस ही थे और वो भी बहुत ही बेसिक नेचर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट जो MCO1 है, जिसका पेपर 12th को होने वाला है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे की प्रिपरेशन में। आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितना भी पॉसिबल होगा आई ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम वीडियोस फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स टू। ठीक है, तो वीडियो अगर ये वाली आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और साथ ही साथ अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 क्वेश्चंस हमारे बेसिकली पूछे गए हैं, और इसका जो पीडीएफ है इस पेपर का, जो लोगों को नहीं पता, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग फर्दर रेफर कर सकें। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे से पूछे गए थे 8 क्वेश्चंस, और 8 में से वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। अब ऑलमोस्ट आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च के बारे में आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन आंसर वही लिखना था जो मैंने आपको प्रिपेयर कराया था। यूनिट नंबर 1 का ये बेसिकली क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो आया वो आया यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 से आप कह सकते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यूनिट नंबर 2 से पूछा गया जिसमें आपको रिसर्च डिजाइन और उसके फंक्शंस और कंपोनेंट्स के बारे में बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन था एज इट इज आ गया, जो एक्सपेक्टेड था कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, और ये मेथड ऑफ सैम्पलिंग था यूनिट नंबर 4 का टॉपिक। बात करूं यहाँ पर, देखिए जैसा एक्सपेक्टेड था, इंपॉर्टेंस आ गई डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, जो कि यूनिट नंबर 7 का टॉपिक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा आप कह सकते हो शायद आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस पूछी गई है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएशन के बीच में। ठीक है, कैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते टाइम डेटा की, ये दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इजी था ये भी, जिन्होंने थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा होगा they could have attempted it very well, और अगर नहीं हुआ तो that's perfectly fine। तो ये आपका 8 और 9 दोनों का मिक्सअप था। 7 8 9 देख लीजिए। तो टीचर ने कोशिश यही करी है कि आपके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को कवर अप किया जाए, जिससे कि आपकी नॉलेज चेक हो पाए। लास्ट अगर मैं बात करूं, फरवरी के एग्जाम में ऐसा नहीं था। फरवरी के एग्जाम में बहुत ही बायस पेपर था, और काफी डिफिकल्टी हुई थी स्टूडेंट्स को एक्चुअली में अपना पेपर करने में। तो अब की बार का पेपर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया 5 का ए, जो कि यूनिट नंबर 2 से है। जो हाइपोथेसिस है, हम उसको क्यों फॉर्म करते हैं, उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस को फॉर्म करने का। तो बेसिकली आपका यूनिट नंबर 2 का ही टॉपिक है ये। अब ये क्वेश्चन आ गया एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स के बारे में टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज से जैसे एक्सपेक्टेड था कम ही क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो आपके पास चॉइस थी, अगर आपको ए क्वेश्चन आता था बी नहीं आता था, तो उस केस में आप ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन था इसको छोड़ सकते थे, और ये आपके यूनिट नंबर 11 का था। अब यहाँ पर आया अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया कि हाउ फार दी सैंपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। तो जो एस्टिमेशन वाला टॉपिक था उसी का क्वेश्चन है ये, और आपका बेसिकली यूनिट नंबर 15 में से था। तो जिन्होंने इंटरवल एस्टिमेशन एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा होगा, दे कुड हैव डन दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। कंडीशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, जो कि यूनिट नंबर 17 का है। ओके, और ये क्वेश्चन तो एट द एंड मोमेंट पे मैंने आपको कराया था स्टेजेस के बारे में, रिसर्च रिपोर्ट।
और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली गई कि एक गुड रिपोर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 19 यूनिट का टॉपिक था ये। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने थे और जिन्होंने भी ये चूज करे वेल एंड गुड है। यहाँ पर कोई भी 4 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने थे। रैंडम वेरिएबल के बारे में पूछा गया जो कि यूनिट नंबर 13 में आपको मिल जाएगा टॉपिक। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसको भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में बताया था आपको। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ये भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक था। इंटरवल एस्टिमेशन, जैसे मैंने आपको बोला पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। पॉइंट नहीं पूछा गया, इंटरवल पूछ लिया गया, दैट वाज प्रीटी गुड इनफ। 15 इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, जैसे मेरे को लगा था शॉर्ट नोट में पूछेंगे वैसा ही आया आपका। तो इंडेक्स नंबर के बारे में पूछ लिया जो कि यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन बहुतों को डिफिकल्ट लगा होगा, बट जो मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल है ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल फॉलिसीज वाले कॉन्सेप्ट का था। अब जिन्होंने स्टैटिस्टिकल पॉलिसीज वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया होगा, उनको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। और ये हमारा यूनिट नंबर 18 का टॉपिक था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पेपर बहुत बहुत इजी था। अगर किसी ने 1 से 2 दिन भी प्रिपरेशन करी है तो दैट पर्सन कुड अटेम्प्ट 80% ऑफ द पेपर वेरी इजीली। और जिन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा प्रिपरेशन करी होगी दे वुड हैव अटेम्प्टेड 100% ऑफ द पेपर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स का बेसिकली पेपर स्कोर किया है और पेपर आपके अकॉर्डिंग इजी था या डिफिकल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस है पेपर का हो गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने MCO 1 के इंपॉर्टेंट पेपर के जो स्ट्रेटजीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर MCO 1 का जो पेपर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एनालिसिस पुराना किया हुआ था वो मेंशन्ड है, और जो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मांग रहे थे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके बेस्ट चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि आप प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इन यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ 12 यूनिट्स, और जिन लोगों को लगता है कि वो ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते, ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ज्यादा चीजें मेमोरी में नहीं रख सकते, सिर्फ इन 12 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट लेके आ जाएंगे। जो हमारी रेंज है 50 to 60 मार्क्स की वो आराम से मिल जाएगी अगर आप ये 12 यूनिट्स कर लेते हैं प्रिपेयर। और उसमें भी मैं कह रहा हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उतना ही प्रिपेयर कर लीजिए आप। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट। ये लग के चारों करनी ही करनी है। ठीक है, ये चारों यूनिट आपको करनी है, बाकी आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन ये 4 यूनिट सबसे पहले आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 11, 12, 14, 16, अगर ये भी करे तो इन 4 का सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 17 और 18। ठीक है, तो ये 10 यूनिट सबसे पहले, उसके बाद टाइम मिलेगा तो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 19 को भी कवर अप कर लीजिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की लिस्ट। ओके, जो आप मांग रहे थे। अब किस बेसिस पर मैंने इनको इंपॉर्टेंट यूनिट्स में काउंट किया है तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा आगे। तो ये जून 2020 का जो पेपर था उसके मैंने यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो यूनिट 5 से अगर मैं बात करूं तो जून 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 30 मार्क्स के, यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, यूनिट 12 से 2 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के, यूनिट 14 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। ऐसे ही पूरी लिस्ट है। तो इन्हीं लिस्ट को अब मैंने अलग अलग पेपरों के बेसिस पर एनालाइज किया, तो उसके बाद में ये आपको मैं आउटकम दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। अभी दिसंबर 2019 का पेपर है, इसमें आप देख लीजिए। अब यूनिट 3, यूनिट बेसिकली 8, 6, अब ये 6 को मैंने आपको नहीं बोला करने को क्योंकि ये ज्यादा नहीं पूछा गया, कभी कभी पूछा गया है। और यूनिट 12, 13 इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपना 100% पेपर अटेम्प्ट करें, तो जितने भी मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है उनको सबको प्रिपेयर करिएगा।
लेकिन जो लोग चाहते हैं कि कम टाइम में अपना एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अचीव कर पाए तो ये 12 यूनिट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टाइम मिले तो कोशिश कीजिएगा, बाकी के और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये आपकी जो जून 2019 पेपर है उसका एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, आप देखना चाहें तो आपको देख के अपना एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं कितने आए हुए और ये टोटल मार्क्स है। अब ये हमारा दिसंबर 2018 पेपर है, उसका यहाँ पर एनालिसिस है यूनिट वाइज मार्क्स का। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। ओके, तो अभी की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पर आपको डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड करूंगा एमसीओ 1 की। कोई अगर टॉपिक है पर्टिकुलर आपका जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपकी जो क्वेरीज है, डाउट्स हैं, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।